हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा छठवीं की गणित के एड ग्रेड देख रहे हैं। अध्याय 2 पूर्ण संख्या। जैसे कि आप जानते ही होंगे, पूर्ण संख्या जो होती हैं वे शून्य से स्टार्ट होती हैं, है ना। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होती हैं। फिर हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, पूर्ववर्ती, यानी कि इस 100 के पहले वाली संख्या, है ना। यानी हमें एक घटाना होता है अगर हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालना है, और परवर्ती का मतलब होता है बाद वाली संख्या। तो हमें इसके निकालने के लिए एक जोड़ना होता है। जैसे एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आपको काउंटिंग आती है तो आप डायरेक्टली भी वैसे कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला प्रश्न हमें दे रखा है ये एग्जाम्पल है, हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो किसी गांव में महिलाओं, पुरुष और बच्चों की संख्या दे रखी थी और कुल जनसंख्या पूछी थी, तो वो यहाँ पे करके दे रखा है। इसी के जैसा एक नीचे क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें उसको पढ़ के सॉल्व करना है। एक फल विक्रेता ने 650 रुपये में आम खरीदे और उन्हें 799 रुपये में बेच दिया, है ना। फल विक्रेता को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ होगा? तो फल विक्रेता ने आम कितने रुपए में बेचे? 799 में, और ख़रीदे कितने में थे? 650 रुपये में। तो उसको 149 का जो है फ़ायदा हुआ होगा, 149 रुपये का। तो फल विक्रेता को 149 रुपये का फ़ायदा हुआ, ऐसा भी आपको जो है लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है, तो 125 पंक्ति में कुल कितने पौधे लगेंगे? तो एक पंक्ति में पौधे 65 आए, तो 125 पंक्तियों में हम गुणा कर देंगे 65 का, तो 8125 पौधे आएंगे। इसी प्रकार से ये वाला प्रश्न जो है मैं आपको हल करके दिखाती हूँ। जैसे 2405 और 1273 के योग में इनके योग करना है ना। योग में हमें 1003 को जोड़िए, तो पहले हम इनका योग कर लेंगे। तो सबसे पहले 3 और 5 कितना होता है? 8, इधर आएगा 7, ये हो जाएंगे 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तब हम इसे यहाँ पे 3600 मतलब 3678 में 1003 को और जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 8 और 3 कितने होते हैं? 11, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8, ये हो जाएगा 6, और यहाँ कितना आ जाएगा? 4, यानी कि 4681 हमारे पास उत्तर प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए प्रश्नों का हल कीजिए। हमें अगले प्रश्नों को हल करना है। तो पहला प्रश्न दे रखा है, संख्या 1, 2, 3, 4, 5 गणन गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे बी वाला जो है इसको गोला भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है? तो 2 का अगर किसी भी संख्या का हम 0 से भाग करते हैं तो उसका अनंत तक उत्तर आते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो 0 होती है, 0 होती है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इससे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 0 आता है, यहाँ पे भी 0 आप देख सकते हैं आता है, तो उससे याद रह जाता है ना। अब 999 की पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं का गुणनफल कीजिए। तो पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? 1 घटाएंगे तो 998 आ जाएगा, और परवर्ती यानी कि 10,000 आएगा, 1000 आ जाएगा, है ना। पूर्ववर्ती कितनी आएगी? 998, और परवर्ती कितनी आएगी? 1000। इन दोनों गुणा करेंगे तो हमारे पास ये बी वाला जो है उत्तर आ जाएगा। 9,98,000 उत्तर सही हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है? 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, और परवर्ती क्या होगी उसकी? 1। तो 1 और 0 का गुणा जब भी हम करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रश्न नंबर 6 हम देखते हैं, ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, क्योंकि 1 का पूर्ववर्ती अगर हम करेंगे तो 0 ही होगा। पूर्ण संख्याओं के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो हम काफ़ी सारे इसके उपयोग हैं, जैसे कि लंबाई, दूरी या ऊंचाई मापने के लिए, तापमान मापने के लिए, गिनती करने के लिए, गणना करने के लिए, ऐसे इसके ढेरों उपयोग होते हैं। कोई 2 पूछे थे तो मैंने लिखे, आप लिख सकते हैं ये भी। अब संख्या 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो 999, 1000 और 101 हो जाएगा। इसके बाद अगला है, किसी रेडीमेड कपड़े बनाने की फैक्ट्री में एक वर्ष में 2,16,315 कमीजें, 1,82,736 पतलूनें
तथा 58,704 जैकेट बनाई गई। तीनों प्रकार के कुल वस्त्र बताइए। तो कुल शब्द जहाँ भी आएगा हमें जोड़ना होता है। मैंने इन तीनों को लिख के यहाँ पे जोड़ दिया। यहाँ पे हमारे पास प्राप्त हो रहा है 4,57,755 हमें वस्त्र प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से ये बहुत सरल है। एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है। एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है तथा फिर वही संख्या फिर 25 से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो हमें नहीं पता कि कौन सी पूर्ण संख्या की बात चल रही है, तो मैंने पूर्ण संख्या को क्या मान लिया? x मान लिया। प्रश्न के अनुसार हम जब 25 जोड़ेंगे इस x में तो x प्लस 25 आएगा, तथा जब 25 घटाएंगे तो क्या आएगा? 25 माइनस x हमें प्राप्त होगा। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे? योग करके देखेंगे, है ना। तो 25 प्लस x प्लस 25 माइनस एक्स, तो x से x क्या हो जाएगा? x में से x गए तो कितना बचेगा? 0। और 25 हमें जोड़ने पड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा बच्चों? 50 प्राप्त हो जाएगा। 2 अंकों की एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी पूर्ववर्ती संख्या 1 अंक की हो। तो देखिए 10 वह संख्या है क्योंकि 10 की पूर्ववर्ती संख्या 9 होती है, जो कि कैसी होती है? केवल एक ही अंक की होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अंक 1, 2, 3, 4, 5 को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंक की ऐसी संख्या लिखिए जिसके पहले और अंतिम अंक को बदलने पर 4 से पूरी तरह विभाजित हो। तो हमें 1, 2, 3, 4, 5 का 1, 2, 4, 5 का प्रयोग करके बनानी है। तो ऐसी कई संख्याएं हो सकती हैं, जैसे मैंने बहुत सारी लिख दी यहाँ पे। 4125, 2154, है ना, 2415 और 2451। इसके पहले और अंतिम अक्षर को हम बदलेंगे तो ये प्राप्त होने वाला है हमें। जैसे इसको बदलेंगे तो 5 आगे आ जाएगा, 4 पीछे चला जाएगा, तो 5124 ऐसे करके प्राप्त होंगी। और जब हमें 4 से भाग देना चाहेंगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। आप चाहें तो एक भी लिख सकते हैं, चाहे तो सारी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है आपको जैसे लिखना है। मैंने यहाँ पे 4 उदाहरण दे दिए हैं, आप चाहें तो एक ही लिखिएगा, ज़्यादा सरल पड़ेगा। अब जोड़ घटाव गुणा एवं भाग में से कौन सी संक्रिया किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं पर लागू करने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती? कारण बताइए। तो घटाने और भाग देने पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या को घटाते या भाग देते हैं तो हमें 0 से छोटी संख्या भी प्राप्त हो सकती है, होती ही है अक्सर। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो छोटी संख्या है 0 से, वो पूर्ण संख्या तो नहीं कहलाएगी। तो यानी कि जोड़ और घटाव इसका सही उत्तर हो जाएगा। कारण भी बताना था तो वो भी मैंने लिख दिया है। फरवरी 2024 में अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। सभी दिवस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4-4 बार आए थे। क्या फरवरी 2024 में भी सभी दिवस 4-4 बार आएंगे? हाँ या नहीं? नहीं, क्योंकि 2024 में फरवरी 29 दिवस की होने के कारण कोई एक दिवस 5 बार आएगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि 2023 जो था वो लीप ईयर था। अब 24 में मान लीजिए कि 29 फरवरी में दिन आएंगे, तो एक दिन जो होगा, यानी वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार में से कोई भी हो सकता है, वो क्या होगा जो है 5 बार नहीं, 5वीं बार आएगा, 4-4 बार नहीं आएगा, 5 बार एक दिवस को आना पड़ेगा, है ना। तो वो मैंने उसका रीज़न भी लिख दिया, आप लिख लीजिएगा। अब अंतिम प्रश्न देख रहे हैं हम। अंकों 1, 7 और 0 का उपयोग करते हुए अधिकतम मूल्य निर्धारित कर रुपयों में लिखिए जिसे आप अपनी गुल्लक में डालना चाहेंगे। प्रत्येक अंक का उपयोग एक बार ही होना चाहिए। तो देखिए अपन घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो 710 रुपये जो होगा वो अधिकतम मूल्य होगा जो हम अपनी गुल्लक में डालना चाहेंगे। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, 710 लिखने में भी कोई बुराई नहीं है, 710 भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा उत्तर। और ये अंतिम प्रश्न था। अब मैं कल जो है वो आपको विज्ञान की जो है 8वीं क्लास की एड ग्रेड अपलोड करूँगी, तो आप उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या आ रही है, NAS के पेपर कैसे सॉल्व करना है उससे कोई समस्या आ रही है, या भाग के क्वेश्चन और अतिरिक्त चाहिए इसके, वो समस्या आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।